नमस्ते दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं संधि। संधि में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। बाकी स्वर संधि तो सरल होती है, वो आप कर लोगे। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम आज शुरुआत करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि को आप देखिएगा, पूरे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपकी जिस एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी। तो व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी व्यंजन का मेल, जब आप व्यंजन को किससे मिलाते हैं, व्यंजन को आप किससे मिलाते हैं? स्वर से। और जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है? विकार मतलब होता है बदलाव। बदलाव जो उत्पन्न होता है तो उसे परिवर्तन बोलते हैं, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सकता है, व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है। तो व्यंजन का मेल व्यंजन से भी होगा और जो विकार उत्पन्न होगा उससे हमें क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। अब इसके हम नियम देखेंगे। परिभाषा आप बोल सकते हैं, जब किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है, या तो व्यंजन से हो जाए या स्वर से हो जाए, तो उसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आप परिभाषा समझ चुके होंगे। अब इसका हम नियम देखते हैं। पहला नियम, क्योंकि इसमें नियम बहुत सारे हैं तो आप नियम पर ज़रूर ध्यान देगा। पहला नियम देखिएगा। पहला नियम है, पढ़ेंगे हम पहला और तीसरा का नियम। पहला और तीसरा नियम अब कैसे होता है मैं आगे आपको बता रही हूँ। पहला और तीसरा नियम क्या होता है? तो पहला और तीसरा नियम क्या होता है देखिएगा। यदि किसी वर्ग वर्ग मतलब आप समझते हैं क, चा, टा, ता, पा, ये क्रम से याद रखिएगा। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का, चा, टा, ता और पा वर्ग। तो ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के बाद कोई स्वर के बाद, इनके बाद क्या आना चाहिए? इनके बाद में क्या आना चाहिए? कोई स्वर आना हो, या किसी वर्ग का, किसी वर्ग का, या तो का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, दा वर्ग का। मैं एग्जाम्पल में और बताऊंगी तो समझ जाइएगा आप। तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा, किसी वर्ग का तीसरा चौथा क्या है हमारे पास? वर्ण, या तो स्वर आ जाए इनके बाद, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तो क्या होता है? पहला वर्ण, जो पहला वर्ण होता है, पहला वर्ण प्लस के जो पहले जो वर्ण होता है, प्लस हम करेंगे, हम अभी एग्जाम्पल द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझा दूंगी। पहला वर्ण अपने ही वर्ग का जो उसका वर्ग है, जैसे का वर्ग आएगा या चा वर्ग आएगा, अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब इसको है ना अपन उदाहरण से देखते हैं, ये तो आपको शायद क्या पता आए नहीं आए समझ में। तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? ये बदल जाता है। ठीक है, अब उदाहरण देखिएगा इसका। तो उदाहरण देखिएगा तो हम उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे, परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। हमने एक उदाहरण लिया, जैसे हमने लिया दिक धन अंबर। ठीक है, दिक धन अंबर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या आया है? यहाँ पे आपके पास का आया है और यहाँ पे आपके पास स्वर आया है। मैंने बोला का वर्ग हो या चा वर्ग, इसके बाद अगर स्वर आए। अब देखो हमारे पास आ क्या है? स्वर है। आ स्वर है। स्वर आपको पता है क्या होते हैं। उसके बाद किसी वर्ग का या तो स्वर आ जाए, या तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। इसी वर्ग का तीसरा आ जाए या चौथा जाए, या इसका तीसरा चौथा आ जाए। ठीक है, या इसका तीसरा चौथा आ जाए। तो ये अपने ही वर्ग का, अपने ही, जैसे का वर्ग है, ये अपने ही वर्ग का किस में चेंज हो जाएगा? अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तीसरा वर्ण। अब तीसरा वर्ण का होता है आपका, ख होता है और ग होता है, तो ये ग में बदल जाएगा। तो इसको हम जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिगंबर। ठीक है, दिगंबर हो जाएगा। तो इसमें हमने आ मिला दिया, आ स्वर आ गया तो ये हलंत हट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर। तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें आ मिल चुका है तो ये हलंत हट जाता है। ठीक है, अब इसका एक और उदाहरण देखिएगा। जैसे हमारे पास है जगत धन ईस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या आया है? ता आया है। यहाँ पे स्वर आया वापस, तो ये ता है अपने ही वर्ग का। किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे वर्ण में या चौथे वर्ण में? त, थ, द। तो किस में चेंज हो जाएगा? ये द में चेंज हो जाएगा, तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण में। तो हम इसको क्या कर देंगे? तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण में ये चेंज हो जाता है, सॉरी तीसरा वर्ण में ही चेंज होएगा। भले यहाँ पे तीसरा है, अगर यहाँ दा के यहाँ ये तीसरे में ही चेंज होगा, हमेशा तीसरे में ही चेंज, बदलाव तो तीसरे में ही होगा। यहाँ पे भले ही आपका तीसरा चौथा वर्ण आ सकता है, यहाँ पे आपका तीसरा चौथा वर्ण आ जा सकता है, इसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ सकता है, या कोई स्वर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जग। इसमें एक की मात्रा जुड़ जाएगी तो आपका वो हलंत हट जाएगा, जगदीश। ठीक है, ये स्वर जुड़ गया। एक और देखिएगा उदाहरण, जैसे अप धन जा। अब देखो पा का तीसरा, यहाँ पे देखो आप कौन सा, ये क्या है? व्यंजन आ चुका है आपके पास, और ये व्यंजन का पा, फा, बा, पा, फा,
बा होता है आपका। देखो पा के बाद क्या है आपका व्यंजन आया, लेकिन यहाँ पे क्या आया, च छ ज, तीसरा वर्ण आया है। क्या आया है, तीसरा वर्ण, वो भी किस वर्ग का है, चा वर्ग का। मैंने बोला था डेफिनेशन में किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, इधर आपके प्लस इधर किसी भी वर्ग हो सकता है ना, तो किसी भी वर्ग का इधर भले कुछ भी आए। तो ये जो पा है ये अपने ही वर्ग का, लेकिन ये पा अपने ही खुद के ही वर्ग का तीसरे में बदलेगा हमेशा। किस में बदलेगा, तीसरे में, प फ बा में बदलेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कोई स्वर नहीं है तो अपना हलंत नहीं हटेगा, याद हो जाता है, हलंत लगता है तो आपको पता है अब जो आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया, इधर कुछ भी आए तीसरा चौथा किसी भी वर्ग का, लेकिन ये अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। यहाँ पे तीसरा चौथा देखना है आपको, तीसरा चौथा। पहला नियम बहुत अच्छे से याद करिएगा जब भी आगे बढ़ेंगे हम। और स्वर, बस स्वर मिल जाता है तो आपका हलंत हट जाता है। अब यहाँ पे स्वर नहीं आया, व्यंजन आया तो आपका हलंत नहीं हटेगा, आधा अक्षर हो जाता है हलंत का, ये आपको पता है। पहला नियम आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, पहला नियम अच्छे से याद करिएगा। पहला से तीसरा नियम का मतलब मैंने आपको क्या बताया, अगर का वर्ग चा वर्ग टा ता पा के बाद स्वर आता है, आपका स्वर आता है या किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, जैसे हमने अभी देखा जा आया है तो ये चा वर्ग का आया है, तो ये तीसरा चौथा वर्ण आता है तो ये पहला वर्ण जो पहला प्लस के पहले आता है वो अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिख ध नंबर, यहाँ पे स्वर आया है, यहाँ पे का है तो ये का अपने ही वर्ग का गा में बदल जाएगा तीसरे वर्ण में। तो दिग दिग गा में हलंत अंबर, लेकिन आज उड़ गया तो दिगंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद जगत धन इस, यहाँ भी स्वर आ गया, ता थ द, दा में चेंज हो गया, जगत इस, ई की मात्रा बड़ी ही आई है तो बड़ी ई की मात्रा लग गई। आगे अप धन जा, तो अब ये आपको पता है यहाँ पे कुछ भी आया, ठीक है। यहाँ पे आपका तीसरे में चेंज हो जाएगा, यहाँ कुछ भी मतलब तीसरा चौथा वर्ण उसी वर्ग का, चा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आया, उसी का मतलब कुछ भी, लेकिन तीसरा चौथा होना चाहिए और स्वर होना चाहिए। अब यहाँ पे स्वर नहीं है तो ये बा है, हलंत में ही आएगा, आधा हो जाता अब। तो पहला नियम आपको समझ में आया, बताइए मुझे। तो इसके आगे के नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि हाँ आगे भी पढ़ाइए, हमें समझ में आ रहा है। तो मैं पढ़ाऊँगी, नहीं तो मैं बंद कर दूँगी। धन्यवाद।